लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर आप रुक जाते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे। हमेशा याद रखना, जो लोग भी आपके बारे में सोचते हैं ना, हमेशा याद रखना वो केवल आपके कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए आपसे ऐसी बातें करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, और ऐसा मतलब माइंड में बिल्कुल निगेटिव बातें आपके भर देंगे कि आप जो करना चाहते हैं ना, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, आप उससे भटक जाएं और ना करें, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकते, उन्हें पता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं ना। और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, आपका गोल जो है, आपका जो टारगेट है वो पूरा ना हो जाए। हमेशा याद रखना, जो भी लोग आपसे ये बातें करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आप कामयाब ना हो जाए, और जो भी कामयाब लोग हैं वो उन लोगों ने कभी भी लोगों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, जो उनका मन हुआ वो मैंने किया। जैसे कि लोग मेरे लिए भी कहते हैं वीडियो बनाता है, पागल है, सुप्री है, और आज आप लोगों को पता है कि गूगल एडसेंस आने के बाद मैं डॉलर में कमा रहा हूँ। इसीलिए आपका मेन बात है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका कभी भी गिरना नहीं चाहिए। आपकी अदालत में एक बार जो है योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने सवाल किया था, आप जानते होंगे, अगर जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा, उनसे पूछा था कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है उत्तर प्रदेश की, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो योगी जी ने कहा था ना कि ये कुर्सी मेरे लिए मायने नहीं रखती है, इसको मुझे इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, इस कुर्सी को मेरी जरूरत है, इस कुर्सी को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। इट्स कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखना, आपका कॉन्फिडेंस आपको कामयाबी दिलाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। आपने देखा होगा कि जो एक रॉकेट होता है, रॉकेट में जो उसके रॉकेट बहुत जल्द जो है ऊंचाइयों को छू लेता है। आपने कभी पूछ के देखना कि रॉकेट भाई आप इतनी जल्दी ऊंचाइयों को क्यों छू लेते हो। तो मैंने एक बार रॉकेट से पूछा था, तो रॉकेट ने क्या कहा था ना कि मेरे पिछवाड़े में आग लगी है, तू भी लगा के देख, तू भी इतनी तेज दौड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी कामयाबी अपने टारगेट को लेके बिल्कुल आपके पिछवाड़े में आग लगी होगी, आपको जलन हो रही होगी, मुझे भी कामयाब बनना है, किसी ना किसी को देखकर आप उसकी तरफ बनना चाहते होंगे ना। अगर आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिल्म एक्टर, मोटिवेशन, ठीक है, कुछ भी बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो किसी ना किसी को देखकर ही तो बनना चाहते होंगे ना, जो भी आपका टारगेट है। तो हमेशा याद रखो, जब उससे आपको उससे जलन होगी, ठीक है, आप उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, और बिल्कुल दिन रात मेहनत करेंगे। हमेशा याद रखना, एक रात जो आती है ना कि हम लोग कहते हैं कि कामयाब इंसान को देखकर कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इस रात को आने के लिए उस इंसान ने कितने रातों के साथ लड़ाई की है, पता नहीं दिन रात कितनी मेहनत की है, तो वही जानता है ना। एक बात वैसा याद रखना, कॉन्फिडेंस कैसे करता है वो हम आपको बताते हैं। आपने देखा होगा, जो पीर लोग होते हैं वो हाथी के छोटे से बच्चे को मोटे मोटे रस्सों और जंजीरों के साथ बांधते हैं, और हाथी का बच्चा बहुत ताकत लगाता है तो उसे तोड़ नहीं पाता है। जब वो विशाल का हाथी बन जाता है, गजराज बन जाता है, तो उसे उसके पैर को छोटी सी जंजीर के साथ, छोटे से रस्से के साथ बांध दिया जाता है कि हाथी से तोड़ पाता है, नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये बात भर चुकी होती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो लोग भी यही करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने की कोशिश करते हैं कि आपके माइंड में एक बार ये बात भर जाए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप उस बात को छोड़ दें, तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो उनका काम हो ही गया। और दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और अब मेरी बात मानना चाहते हैं, तो मैं ये आपसे सिर्फ कहना चाहूँगा, आप तब तक मेहनत करो जब तक लोग आपको पागल ना कहने लगे। और अगर आपको लोग पागल कह रहे हैं, अगर आपकी चर्चा हो रही है और आपकी बुराइयां हो रही हैं, और आपके काम में, आपके रास्ते में, आपके मार्ग में रुकावटें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो हमेशा याद रखना, दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो आप, कुछ ऐसा जरूर कर रहे हो जो आने वाले कल में आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम लेके आएगा। इसीलिए लोग आपको उस काम को करने के लिए रोक रहे हैं, कहीं ये ऐसा कर ना दे। तो हमेशा याद रखना, आपको अपने टारगेट को निर्धारित करना है और उसके ऊपर लगातार काम करते रहना है। लोग तो कहेंगे ही, कुछ करोगे तो लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया है, कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे इसके पास कोई काम ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना, इट इज नेवर टू लेट टू बी व्हाट योर हैव बीन। अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने टारगेट को निर्धारित करो, मेहनत करो, कोशिश करो और लग जाओ। और आप हमेशा याद रखना, आप केवल ये सोचा करो कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा और ये करके रहूंगा और मैं ये कर सकता हूँ। गाइस, मेरे हिसाब से जिसने अपने एटीट्यूड को जीत लिया तो समझ लो उसने जिंदगी से जंग जीत ली। आपने एक कहानी तो सुनी होगी ना कि एक राजा था, तो उसके मंत्री ने, उस राजा की एक बार अंगूठा कट गया, तो उसके मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने गुस्से में आकर उसे जो है जेल में डाल दिया। और राजा जब एक बार शिकार करने के लिए गया जंगल में, तो उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो बलि देने के लिए जब उसे ले जाया गया, तो बलि भाई राजा तो खंडित थे, तो बलि तो नहीं दी जा सकती थी। तो राजा जब वापस आया तो उसने जो मंत्री था उसको छुड़वाया और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो मंत्री ने तुरंत ही जवाब दिया कि मुझे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उस दिन आपके साथ होता और आज आपने मुझे जेल में ना डाला होता तो उस दिन आपका तो अंगूठा कटा था, आप तो बच गए, पर मेरी जान चली जाती। तो हमेशा याद रखना, ये आपका एटीट्यूड है, जो आप अपने एटीट्यूड से जीत। कोई कहता है अरे बंदा बहुत मतलबी है, बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर, किसी से बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। तो हमेशा याद रखना, आप पॉजिटिव सोचो उससे, ठीक है। आप अपने एटीट्यूड से, तो हाँ भाई हूँ तो हूँ, एटीट्यूड है तो है। जब मेरे अंदर कुछ करने के लिए कुछ अलग है, जब मैं कर सकता हूँ तो एटीट्यूड भी है। मेरा कॉन्फिडेंस मेरा एटीट्यूड है, माई पॉजिटिव कॉन्फिडेंस माई एटीट्यूड। तो हमेशा याद रखना,
गाइस अगर मेरा ये बात आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और हो सकता है इसे शेयर भी करना ताकि किसी का भला भी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।